हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सौंफ के फायदे के बारे में। सौंफ आपने कभी ना कभी तो खाई तो जरूर होगी। सौंफ खाली टेस्ट के लिए ही नहीं खाई जाती, इसमें ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो बहुत बहुत बीमारियां ठीक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं बताने वाला हूँ सौंफ के ऐसे फायदे जो आपकी हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। लेने का तरीका हर बीमारी में थोड़ा अलग होता है, तो हम उसकी भी डिस्कस करेंगे कि किस बीमारी के अकॉर्डिंग हमें कैसे सौंफ लेनी चाहिए। सौंफ का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि सौंफ डाइजेशन को इजी करती है, इसीलिए ज़्यादातर सौंफ खाने के बाद खाई जाती है। आप देखो कहीं खाना भी खत्म हो जाता है, उसके बाद सौंफ सर्व की जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप मान लीजिए आपने कभी हैवी खाना खा लिया है, तो वो सौंफ इसलिए दी जाती है ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाए। सौंफ खाने से स्टमक में जो HCl का सीक्रेशन होता है वो बैलेंस में रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा होता है, ना बहुत कम होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। तो इसीलिए सौंफ का सबसे पहला फायदा होता है आपके डाइजेशन को बेटर करने के लिए। सौंफ का दूसरा फायदा होता है कि जिसको लगता है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, या उसको ऐसा भी लगता है कि गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, तो सौंफ सबसे ज़्यादा उसमें भी फायदा करती है कि जो गैस का फॉर्मेशन होता है और जो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है वो उसको कम कर देती है। तो इसके लिए भी आप सौंफ को खाने के बाद ले सकते हैं। सौंफ आप चबाकर भी खा सकते हैं, जैसे खाने के बाद सब लोग खाते हैं, बट आप दूसरे तरह से भी 1 चम्मच चाय वाली चम्मच सौंफ भिगो दीजिए 1 कप पानी में, और उसको कम से कम 2-2.5 घंटा भीगा रहने दीजिए, और फिर हल्का सा गुनगुना करके खाने के बाद इस पानी को लीजिए, जैसे ग्रीन टी की तरह हल्का सा सिप सिप करके पीजिए। तो ये आपके डाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी उसको कम कर देगी। सौंफ का तीसरा फायदा होता है लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम में। मान लीजिए आपका गला खराब है, या वेदर चेंज में जब आपको खांसी बहुत हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी सौंफ बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंसा फंसा है, तो भी आप इस कंडीशन में भी सौंफ ले सकते हैं। सौंफ का चौथा फायदा होता है कि अगर आपको अस्थमा है, या आपका मतलब थोड़ा बॉडी सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अब ऐसे में सौंफ को और मिश्री के साथ लीजिए, मतलब इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लीजिए, और उसको फिर हल्का, या तो आप मिश्री को थोड़ा बारीक कर लीजिए। ऐसे जो मिश्री कही जाती है वो धागे वाली मिश्री अच्छी होती है, तो आप धागे वाली मिश्री लीजिए और सौंफ लीजिए, और इसको दिन में 2 बार ऐसे ही मतलब खाने के बाद चूसिए, चबाइए, जैसे आपको ठीक लगता है ऐसे लीजिए। या फिर आप जो आपने सौंफ का पानी बनाया, जैसे मैंने बताया 1 कप पानी आपने बना लिया, उसमें थोड़ी सी मिश्री घोल लीजिए और उसको भी पिएंगे, तो भी आपको लंग्स में फायदा करेगी। दूसरा, ये जो बलगम अगर चिपक जाता है लंग्स में, तो उसको साफ करने का भी काम करती है। तो इस तरह ये ओवरऑल लंग्स रिलेटेड और गले रिलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प करती है। सौंफ का 5वां फायदा होता है इंटेस्टाइन पे। अगर आपको कब्ज रहती है, या ऐसा है कि आपके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादातर टेंडेंसी है कि कुछ भी अगर हैवी खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसे में आपको सौंफ खानी चाहिए। और सौंफ या तो आप पाउडर बना लीजिए, हल्का सा मोटा मोटा पाउडर बना के खाने के बाद 1-1 चम्मच ले लीजिए, या फिर आप उसको खाने के बाद चबा के भी खाएंगे तो भी फायदा करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।